हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कंडीशनल्स के हमारे सेकंड पार्ट को, जो कि रिलेटेड है फर्स्ट कंडीशनल से। जीरो कंडीशनल को मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिया है, अब है फर्स्ट कंडीशनल। तो फर्स्ट कंडीशनल के अंदर हम जिन टेंसेस को यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि कंडीशनल हमेशा दो सेंटेंसेस से बने होते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस आपका होगा सिंपल प्रेजेंट के अंदर और दूसरा सेंटेंस होगा आपका सिंपल फ्यूचर के अंदर। लेकिन मैं आपको सिंपल प्रेजेंट के अलावा प्रेजेंट के कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूज़ कहाँ पर होता है। इसका यूज़ होता है पॉसिबल फ्यूचर को दिखाने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, मेरा एक सेंटेंस है, इफ इट रेन्स, अगर बरसात होती है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर है, तो ये फसलों के लिए अच्छा होगा। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इट विल बी गुड फॉर क्रॉप्स, तो फसलों के लिए अच्छा होगा। अब देखिए, दो पार्ट है मेरे। फर्स्ट पार्ट के अंदर एक कंडीशन है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। तो ये क्या है, हमारा पॉसिबल फ्यूचर है। ये पार्ट मेरा क्या दिखाता है, ये पार्ट मेरा दिखाता है एक कंडीशन को, कि ये मेरी एक कंडीशन है और इस कंडीशन से जुड़ा हुआ क्या है, आगे मेरा एक पॉसिबल फ्यूचर है। पॉसिबल फ्यूचर है, यही चीज़ हमारी फर्स्ट कंडीशनल से दिखाई जाती है। और कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे आप समझिए कि आपको बाहर पिकनिक के लिए जाना है और आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मौसम अगर अच्छा हो तो हम जाएं। यानी आपका पिकनिक जाना जो एक फ्यूचर है वो कब पॉसिबल हो पाता है, जब वेदर आपका अच्छा हो। तो आप उसको लिखेंगे इस तरीके से, इफ़ द वेदर, अब आप इसको इज़-एम-आर से भी लिख सकते हैं सिंपल फ्यूचर को, इफ़ द वेदर इज़ फाइन, अगर मौसम अच्छा है। अब इज़ की जगह आप रिमेन्स भी लिख सकते हैं, इफ़ द वेदर रिमेन्स फाइन, अगर अच्छा रहता है। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। दोनों तरीके से हमारा सिंपल प्रेजेंट आता है, वी शैल गो फॉर पिकनिक, तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इफ यू प्ले फुटबॉल, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो पॉसिबल फ्यूचर क्या होगा, उसका पॉसिबल फ्यूचर है यू विल बी हेल्दी, तो आप स्वस्थ होंगे। यानी फुटबॉल अगर आप खेलते हैं तो आपके शरीर की अच्छी एक्सरसाइज होगी और आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने पीछे बताया, इनका ऑर्डर भी हम रिवर्स कर सकते हैं। यू विल बी हेल्दी को हम पहले लिख सकते हैं और उसके बाद इफ़ यू प्ले फुटबॉल इसको बाद में भी लिख सकते हैं। हम यू लिख सकते हैं, यू विल बी हेल्दी, और उसके आगे इस पोर्शन को हम आगे जोड़ देंगे यहाँ पर, इफ यू प्ले फुटबॉल। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर आप रिवर्स कर सकते हैं। ये भी ठीक है और ये बाद में आ जाए तो भी ठीक है। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट इधर भी आ सकता है और सिंपल फ्यूचर यहाँ भी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट के सिर्फ सिंपल वाले हमारे टेंस यूज़ नहीं होंगे, हम कंटिन्यूस को भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए एग्जाम्पल देखिए, अब आप एक प्रेजेंट कंटिन्यूस के कॉम्बिनेशन का, जिसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को मैं कनेक्ट करूंगा सिंपल फ्यूचर के साथ, वो देखिए आप, इफ you are
वॉशिंग माई क्लोथ्स। अगर आप मेरे कपड़े, जो मेरी ड्रेसेस हैं, अगर आप उनको धो देते हैं, धो रहे हैं यानी, तो आई शैल बी थैंकफुल। तो इसके लिए मैं आपका थैंकफुल हूँगा, आपका धन्यवादी हूँगा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा। अब आप देखिए, मैंने लिखा है तो है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस से, इज़ का यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, लेकिन इस पूरी की पूरी लाइन का जो मीनिंग है वो सिंपल प्रेजेंट की सेंस में ही आता है। कैसे? ये लाइन को हम यूं भी लिखें, अगर इफ यू वॉश माई क्लोथ्स, तो भी मीनिंग वही आता है जो ऊपर वाली लाइन का है, दोनों का मीनिंग एक ही रहता है। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप ये काम करते हैं तो आई शैल बी थैंकफुल। ऐसा क्यों रहता है? ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि नियर फ्यूचर से रिलेटेड जो भी सेंटेंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों टेंसेस से कहे जा सकते हैं, मीनिंग दोनों का सेम आता है। फिर और देखते हैं, अब हम कनेक्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। देखिए, फुटबॉल वाला सेंटेंस ही ले लेते हैं। इफ यू हैव प्लेड, हैव आया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। इफ यू हैव प्लेड फुटबॉल, यानी अगर आप फुटबॉल खेल चुके हैं तो इसका पॉसिबल फ्यूचर क्या है? इसका पॉसिबल फ्यूचर ये भी हो सकता है यू विल लिखते हैं यू के साथ, यू विल बी टायर्ड, आप थके हुए होंगे। और अगर मैं शैल लिख देता तो शैल गलत नहीं होता, लेकिन शैल मोडाल की तरह जब यूज होता है तो उसका मीनिंग ये हो जाता है कि आप पक्का थके हुए हैं। यू विल बी टायर्ड, इसका मतलब आप थके हुए होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। अच्छा, विल बी की बजाय हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, आप मस्ट बी भी लिख सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि आप पक्का थके हुए होंगे। मस्ट बी का मीनिंग वही आ जाता है जो हमारा शैल बी का आ जाता है। तो ये मोडाल भी है, आप अलग अलग तरीके से यूज़ करके मीनिंग दे सकते हैं। लेकिन आप देखिए, आपका फ्यूचर यहाँ पर भी रहता है, फ्यूचर यहाँ पर भी रहता है। मस्ट में क्या हो जाता है, आपका मोडाल यूज हो जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट के साथ आप मोडाल को भी यूज़ कर सकते हैं सेकंड पार्ट के अंदर हमारे सेंटेंस के। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे हम। इफ यू हैव बीन, हैव बीन यूज होता है हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, प्रेजेंट के अंदर। इफ यू हैव बीन टीचिंग, अगर आप पढ़ा रहे हैं, फॉर लॉन्ग, काफी लंबे समय से, इफ यू हैव बीन टीचिंग फॉर लॉन्ग, तो अब इसका पॉसिबल फ्यूचर क्या होगा? हम कह सकते हैं यू विल बी वेरी एक्सपीरियंस्ड, यानी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होंगे टीचिंग के अंदर। तो आप देखिए, इस तरीके से हम सिर्फ प्रेजेंट का सिंपल टेंस ही नहीं, हम बाकी टेंसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारे सिंपल फ्यूचर के साथ। और एक और बात बताता हूँ आपको, हम इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं इनके अंदर। कैसे? सबसे ऊपर वाला सेंटेंस ही लेते हैं, इफ़ इट रेन्स इट विल बी गुड फॉर क्रॉप्स। अब उसमें हम पॉसिबिलिटी को क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी के बारे में पूछ रहे होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल होगा। देखिए, उसी सेंटेंस को सबसे ऊपर वाले को मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंटरोगेटिव की तरह, कि इंटरोगेटिव में कैसे आएगा ये। हम कहेंगे विल इट बी गुड फॉर क्रॉप्स। अब मैंने क्या किया है, जो मेरा पॉसिबल फ्यूचर है उसको मैं पहले लेता हूँ,
यानी इसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या ये पॉसिबल होगा, विल इट बी गुड फॉर क्रॉप्स। अब इस पार्ट को मैं यूं का यूं लिख दूंगा, इफ इट रेन्स, अगर बरसात होती है तो क्या ये फसलों के लिए अच्छा होगा। तो हम यूं भी कर सकते हैं, और ऐसा हम हर एक सेंटेंस के साथ कर सकते हैं। सो आई होप these are clear to you. Thank you for watching.